मेरठ से पथराव के बाद चली गोलियां। बड़ी खबर नमाज पढ़ने को लेकर दो पक्षों में कई राउंड फायरिंग हुई है। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। गांव पावली खास ने जमकर चली गोलियां और दोनों पक्ष मस्जिद कमेटी के सदस्य भी हैं। मेरठ के विवाद के बाद लड़ाई की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है और ताजा मामला कंकर खेड़ा का है, जहां पावली खास गांव में बच्चों के विवाद में पथराव और फायरिंग की तस्वीरें सामने आई है और बताया जा रहा है कि प्रधान असलम और इकराम पक्ष के बीच जमकर पथराव और फायरिंग हुई। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाते हुए बताया कि असलम पक्ष ने 25 राउंड फायरिंग की है, जिसमें 3 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है और भर्ती कराकर पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और मेरठ के विवाद के बाद लड़ाई की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला ये आपके सामने कंकर खेड़ा का, जहां पावली खास गांव में बच्चों के विवाद में पथराव और फायरिंग की तस्वीरें सामने आई। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अतुल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। अतुल, देखिए जिस तरह से ये पूरी घटना सामने आई है मेरठ से, जहां फायरिंग की तस्वीरें सामने आई है, पथराव की तस्वीरें सामने आई, कहा जा रहा है कि मामूली से विवाद को लेकर दो पक्षों में ये झड़प हुई है। देखिए रितु, ये कंकर खेड़ा के थाना पावली का मामला है, जहां बच्चों के विवाद को लेकर के देर शाम 2 बच्चे नमाज पढ़ने गए थे। दोनों ही बच्चों के पिता कमेटी के सदस्य हैं और मस्जिद में ईद को लेकर के सफाई और रिपेयरिंग का काम चल रहा है, जिसके बाद देर रात की ये घटना है। कई राउंड फायरिंग और पथराव का जो मामला है वो सामने आया है। 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। परसों की बात की जाए तो देर शाम एक हस्तिनापुर में मर्डर हुआ था, जिसके बाद में लगातार हस्तिनापुर क्षेत्र अति संवेदनशील माना जा रहा है। इस वक्त की बात की जाए तो छावनी में तब्दील हस्तिनापुर गांव किया गया है। लगातार जिस तरह से मेरठ के देहात में घटनाएं बढ़ रही है, उसके बावजूद पुलिस इस कंट्रोल ऑफ क्राइम के खिलाफ कोई सख्ती से एक्शन नहीं ले पा रही है, जिसके चलते लगातार मेरठ में अलग अलग जगहों पर इसी तरह से वारदात बढ़ रही है। थाना खरखौदा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो 2 बच्चों के विवाद में वहां भी एक झगड़ा हुआ है। गोली की और फायरिंग की, पथराव की लगातार सूचना मिली है, जिसके बाद अगर बात की जाए तो पुलिस अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ सख्ती से कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। लगातार मेरठ की बात की जाए तो इसी तरह से अवैध हथियार को लेकर के प्रदर्शन कभी नजर आता है तो कभी किसी घटना में लगातार फायरिंग की सूचना सामने आती है। मेरठ के देर रात कंकड़खेड़ा का मामला है। पावली गांव में जिस तरह से 2 पक्षों में विवाद हुआ था, फायरिंग हुई है, घायलों की स्थिति क्या बनी हुई है? और ऐसे में ये भी देखा गया है कि बीते दिनों फायरिंग की कई घटनाएं सामने आई हैं, इस पर रोक लगाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए लगातार देखा जाए, जिस तरह से अगर बात की जाए देर रात कंकड़खेड़ा के पावली में जिस तरह से पथराव और मारपीट फायरिंग देखने को मिली है, कई लोग, आधे दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। और उसी की अगर बात की जाए तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। लगातार जिस तरह से मेरठ के अंदर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, पुलिसिंग पर सवाल खड़े हुए नजर आने लगे हैं। लगातार जिस तरह से देखा जाए तो मेरठ के अंदर पुलिस खाकी पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरठ के अंदर लोगों को सुरक्षा खाकी नहीं दे पा रही है। उसी को लेकर के जिस तरह से हस्तिनापुर के बाद कंकड़खेड़ा है, कंकड़खेड़ा के बाद खरखौदा है, लगातार देहात क्षेत्र में इसी तरह से घटनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अतुल। और बड़ी खबर आपको